आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पहली एक्टिविटी दी है क्रियाकलाप। इसमें लिखा है मुगल सम्राट शाहजहाँ को उनकी स्थापत्य कला यानी कि इमारतों के बनाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है। इमारतों को और वास्तुकला के लिए उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो उनसे जुड़ी कुछ इमारतों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। तो देखिए हम लोग ने पिछली वर्कशीट में इनके बारे में लिखा था कि किस तरह से इन्होंने जामा मस्जिद, लाल किला, ये सारी चीज़ें बनाई है। तो फिलहाल मैं उनकी बनाई गई कुछ चीज़ों के नाम आपको बता देती हूँ। इसके चीज़ों को आप अपनी पिछली कॉपी से ही देख के लिख लेंगे, नहीं तो आप नेट से भी लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर लिख लेंगे लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद आदि, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें फेमस है जो इन्होंने ही बनाई थी। तो अब आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। लाल किले का चित्र चिपका के लाल किले के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पिछली वर्कशीट में किया है। ताजमहल के चित्र लगा के ताजमहल के बारे में लिख लें, जामा मस्जिद का चित्र लगा के जामा मस्जिद के बारे में लिख लें, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखें, यानी शाहजहां ने जो जो विजय अभियान करे उनके ऊपर एक नोट लिखना है आपको। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये 2 ही विजय अभियान थे। एक दक्षिण में शाहजहां का अभियान था जिसमें अफगानिस्तान के लोग थे, अफगान थे और उनको हरा दिया गया था और ये जीत गए थे। और इसके अलावा अहमदनगर का एक अभियान था जहाँ पे इन्होंने सबको हरा के अपना कब्जा कर लिया था। तो 2 ही अभियान थे, आप दोनों को लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आपने पढ़ा कि नूरजहाँ का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभावी था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों के जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या सचमुच उस दौर की सारी औरतें इतने ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही थी जिस तरह से नूरजहाँ कर रही थी? चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो नहीं। क्यों? क्योंकि उस दौर की सब महिलाओं को इतना सुखदायक जीवन नहीं था, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना था, उन्हें बाहर का भी काम करना होता था, यानी खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, ताकि वो अपने घर को चला सके। तो मेरे ख्याल से तो जितना अच्छा नूरजहाँ का जीवन रहा होगा और आम स्त्रियों का इतना अच्छा जीवन किसी हाल में नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं। अगर फिर आप अपने ख्याल को भी पेश कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दिया गया सत्य व असत्य बताइए, यानी इसमें 2 कथन दिए गए हैं। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको टिक करना है। तो देखिए पहला कथन आपको ये दिया गया है नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वो शाहजहाँ की नहीं बल्कि किसकी पत्नी थी बताइए? वो शाहजहाँ की नहीं थी, वो जहांगीर की पत्नी थी, है ना। तो इसलिए आप इसको लिख देंगे कि ये वाला कथन जो है ये असत्य है। दूसरा लिखा है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, यानी औरंगजेब जो है वो जहांगीर का पुत्र था। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो थे वो शाहजहाँ के पुत्र थे, ना कि जहांगीर के। तो इसमें दोनों कथन आपके असत्य हो गए, आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप दूसरा, यानी कि अब आपको सेकंड एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ लिखा है मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकारी के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए अगर आप मान लीजिए सम्राट हैं, तो मतलब सम्राट तो नहीं लेकिन हाँ राजकुमार हैं, तो ये बताइए आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं उस युद्ध को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप ऐसे लिख लेंगे कि उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध को हम कई तरह से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए बादशाह के होते हुए ही सबको बराबर बांट दिया जाए कि भाई आप इतने एरिया पे आप राज करेंगे, इतने एरिया पे आप, इतने एरिया पे आप, इतने पे आप। बादशाह के होते ही मान या तो सबको बराबर से हिस्सा बांट दिया जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अगर हम बराबर से बांट देंगे तो जो प्रजा है, जो सल्तनत है वो बढ़ जाएगी और नहीं रहेगी, तो उसका दूसरा उपाय ये भी है कि कुछ इस तरह से प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें जो जीतेगा उसको ही विजय घोषित किया जाए और उसको ही बादशाह बनाया जाए, है ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। या अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा सा तरीका आ रहा है कि मैम हम इस तरह से भी इस लड़ाई को रोक सकते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे और अपनी कॉपी पे भी वही आंसर लिखेंगे। ओके चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।